मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई हमसे भूल, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आया, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई, मैं चांदी ले आया। भाभी को एक सॉन्ग डेडिकेट कर दें। दिल दियां गल्लां बैके करांगे नाल नाल। लोगे कर लो पाए। एक गाना आप भी डेडिकेट कर देना। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया, वे मर जानिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं सोनिया, जिनकी उम्र 18 साल है, और मेरे साथ बैठे हैं शुकेब, इनकी उम्र भी 18 साल है। इन्होंने छोटी उम्र में शादी की। जिना का बाइकआउट करने के लिए हमने 1 साल पहले जो मुहिम चलाई, उस मुहिम का हिस्सा बने और निकाह को आम किया। सोनिया इंग्लैंड में हेल्थ एंड सोशल केयर की स्टूडेंट थी और रिसेंटली डिग्री कंप्लीट करके पाकिस्तान में आई। शुकेब जो है कोई काम नहीं करते, लेकिन इनका ये एतकाद था कि हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो रिज़्क औरत के नसीब का होता है, लिहाजा आप निकाह कर लें। इन्होंने इनके घर में रिश्ता भेजा, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। उसके बाद शुकेब ने सोनिया से फोन पर बात की और इसको बताया कि मैं छोटी उम्र में शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हमारे मुआशरे से जिना का खात्मा हो और निकाह को आम किया जाए, और यही सुन्नत रसूल है। ये बात इनके दिल में उतरी। 9 जनवरी 2020 को ये शादी के बंधन में बंध गए। इन्होंने आपको प्रपोज कैसे किया था? पापा के जरिए उन्होंने मुझे पैगाम भेजा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैंने नहीं अभी शादी करने की कोई एज ही नहीं थी, बहुत छोटी थी। फिर इन्होंने मेरे फादर से मेरा नंबर लिया कि मैंने इनसे खुद बात करनी है, तो उन्होंने बताया कि मैं ये सुन्नत आगे लेकर जाना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 18 साल की उम्र में शादी करना चाहता हूँ। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर हाँ कर दी शादी के लिए। फिर मैंने देखने पाकिस्तान आई। आपको ये कैसे पता था कि ये इसी बात से जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे? मैं इनसे जब पहली दफ़ा बात की तो मैं इनकी नेचर को समझ गया था, तो इन्हें मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप पाकिस्तान आए। तो ये पाकिस्तान आए, हम 1-2 दफ़ा बाई डेट पे भी गए हैं। हलाल डेट थी वो? जी हलाल डेट थी, क्योंकि हमारे इनके और वो डेट फादर के सामने ही हुई थी। देखे ना ये कितनी जबरदस्त डेट है। मेरी मदर भी इसमें एग्री थी, इनके फादर भी एग्री थे, सब एग्री थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। बहुत तंग करते थे मामा को अपनी कि मेरी शादी करे, मेरी शादी करे। और अब इनका छोटा भाई भी, वो भी कहता है मैंने 18 साल की उम्र में शादी करनी है। उसकी एज कितनी है? वो भी 17 है। चले जी, उसकी भी 18 साल की उम्र में ही शादी होनी चाहिए। वो भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हम डेट पर गए, लेकिन मेरे वालिद यानी इनके वालिद साथ थे। इन्होंने एक्चुअली वहाँ पर वालिद साहब के सामने बैठकर एक दूसरे से बात की। वालिद साहब ने आपको कुछ कहा नहीं कि क्यों मेरे साथ ही क्यों मिलना चाहती हो? वो मुझे इसलिए साथ लेकर गए कि आप देख लें, आप पसंद कर लें मेरे सामने, अगर आपको पसंद है तो फिर हम हाँ करके दें। जब मैं इनके साथ मिली तो मुझे बड़े अच्छे लगे, इनकी नेचर भी बहुत अच्छी थी, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने अपने फादर को बोला कि ठीक है। आमतौर पर हमने देखा है हमारे मुआशरे में वालिदैन बेटियों की रजामंदी होती है, उनकी मर्जी है, उनको नहीं पूछते। और खास तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नापसंदीदा करार देती है कि बेटी को दामाद के साथ निकाह से पहले मिलना है और उनकी आपस में बातचीत करवानी है, तो ये तो एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो आपके फादर ने क्यों स्टेप उठाया? मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उनकी लव मैरिज हुई हुई है, और मेरे फादर से पूछ के और उन्हें बता के, तो जब मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बता दें, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि पूछा जाए लड़की से। तो उन्होंने मेरे लिए पसंद किया, तो मैंने कोई इतराज नहीं किया इसके ऊपर। वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मर्जी के आगे जो है वो अपनी अना को ले आते हैं और उनसे नहीं पूछते, शादी से पहले मिलवाते भी नहीं है, क्योंकि ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो है नहीं। 4 दिन का, ये पूरी जिंदगी आपने गुजारनी होती है। आपको एक वो पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उनको कोई पैगाम देना चाहें? आप पहले अपने बच्चों से पूछ लें, लड़के से भी और लड़की से भी, कि आपको कोई पसंद तो नहीं है, आप किसकी में रजामंदी है। अगर हम पसंद कर लें तो कोई पसंद नहीं है, तो जरूर पूछना चाहिए। जब हमारे इस्लाम में ये बात है तो फिर तो कोई बात नहीं रह जाती है। वालिदैन को बच्चियों की मर्जी को शामिल हाल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। और जिस तरीके से आपकी मौजूदगी में एक हलाल डेट हुई वो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब शादी होती है
निकाह खान आपके पास आता है और आपको कहता है कबूल है कबूल है कबूल है, उस वक्त दिल की क्या फीलिंग्स होती है और उस बाउंड के बनने के बाद, निकाह के बाद जिंदगी में क्या चेंज आता है? मेरा जो निकाह था ना, मेरे फादर ने खुद पढ़ाया था। जब मेरे फादर मेरे साथ आके बैठे ना, मुझे उन्हें देखकर बहुत रोना आ रहा था। तो उन्होंने जब कबूल है बोला, पहली 2 दफा कबूल ठीक बोल लिया, तीसरी दफा मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर सिग्नेचर करते हुए हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे, मेरे पापा रोने लग गए उधर ही। असल में इस्लाम की रूह भी ये है कि आपका निकाह आपका महरम करवाए, आपका बाप करवाए, आपका जनाजा अगर बीवी है तो खावन करवाए। लेकिन अब हम लोगों के मुआशरे में निकाह के लिए इतना उसको मुश्किल कर दिया गया है कि आपने निकाह खान को बुलाना है, उसको 20,000 रुपया देना है, एक इतनी बड़ी फाइल है वो बनेगी और पता नहीं कौन कौन से कानूनी लवाजमात उसके अंदर ऐड करके उसको इतना मुश्किल बना दिया गया कि अगर कोई शख्स निकाह करना भी चाहे तो उसको सबसे पहले अपनी जेब में 20 से 30,000 रुपया निकाह खान को देने के लिए होना चाहिए। एक्चुअली वो निकाह जो है आपके बाप को, आपके भाई को या आपके किसी भी महरम को करवाना चाहिए, खर्चा भी बचाना चाहिए। और इनके बाप ने इनका निकाह अपने दामाद के साथ खुद करवाया। निकाह के वक्त वो दिल की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं? ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से होता है सिस्टम? एक तो पापा थे साथ बैठे हुए, जब बचपन से छोटे से बड़ा करते हैं और किसी को देना अपने घर से निकाल के बहुत मुश्किल काम होता है, बाप के लिए, भाई के लिए। मेरा एक ही भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। जब रुखसती हो रही थी ना, तो पापा के गले लग के नहीं रोई, अपने भाई के गले लग के रोई। आपने जिद क्यों की कि नहीं इनसे मैंने शादी करनी है? मैंने जिद अपने पेरेंट्स से इसलिए की क्योंकि मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा वो गलत कामों में थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की कि मेरी शादी जल्द से जल्द कर दें। जल्दी शादी के फायदे हैं या नुकसान है? अब आपकी शादी को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। जल्दी शादी करने के फायदे ही हैं, नुकसान तो कोई नहीं है। अपनी पार्टनर के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको क्या फील हुआ शादी के बाद? वो पहले वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर है ये वाली? नहीं, पहली वाली जिंदगी बेहतर नहीं है, मेरे ख्याल से शादी के बाद ज्यादा बेटर है। उस तरह पाबंदियां नहीं रहती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं सबके ऊपर। जब से शादी हुई है तो कोई कुछ नहीं कहता, जिधर मर्जी शुकेब लेकर जाए। छोटी उम्र में शादी करने के बाद आपका सास के साथ, नंदों के साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, उनके साथ कैसा रवैया होता है? गलतियां बड़ी हो जाती हैं तो उसको फिर हैंडल कैसे करती हैं? मेरी जो सास है वो तो बहुत अच्छी है, मैं अगर कोई गलती कर भी दूं ना, वो इग्नोर कर देती हैं। वो कहती हैं जो मर्जी मुझे कहे, मैंने इसे आगे से जवाब नहीं देना। तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। कहती हैं किसी को ना बताया करो कि मैं तुम्हारी सास हूँ, कहा करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। घर में कभी हो जाता है हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी बात हो जाए ना, तो इनकी साइड नहीं लेते, इनके फादर और इनकी मामा मेरी साइड ही लेती है। पाकिस्तान में बहुत सी बहुएं हैं जो कि अपनी सास को अम्मी अम्मी कहती हैं। अम्मी कह तो देती हैं लेकिन उनकी बात मानती नहीं है। नहीं, मैं बात भी मानती हूँ और मामा कहती हूँ मैं। आप इनकी अम्मी को क्या कहते हैं? इनकी अम्मी को मामा ही कहता हूँ। वाह जी वाह, 2 मामा मिल गए। और पापा को? पापा ही कहता हूँ। आप भी पापा कहती हैं? जी, मैं भी पापा कहती हूँ। चले जी, इनकी 2 मामा और 2 पापा हो गए हैं। 2 मामा 2 पापा ही अच्छे होते हैं। शादी का भूत क्यों सवार था आपको? मैं लोगों की शादियां देखता था, अपने कजन की शादियां, तो मैंने अपनी मामा को तंग किया, मेरी भी शादी करवाएं। मैं लोगों की शादियों पे जाता हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी जल्दी से शादी हो। तो आपने पहली दफा इनको कब देखा था? पहली दफा पिक्चर्स में ही देखा था, लेकिन लाइव नहीं देखा था। मैंने इनके पापा से पिक्चर्स मंगवाई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है। चले, मैंने कहा मुझे भी दिखा दें। ये तो फिर बड़ा जबरदस्त हो गया। ये रिलेटिव्स हैं आपके? जी, रिलेटिव्स हैं मेरे। कैसी जिंदगी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो आप कुछ करते तो है नहीं, तो वो घर का गुजर बसर कैसे चलता है? मेरे पेरेंट्स जो एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनके थ्रू आउट मैं चल रहा हूँ। मिलें शिलें फैक्ट्री है आपकी? जी, हमारी स्टील मिल है लाहौर में। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। वालिदैन ने भी बच्चों की मर्जी के आगे सर को झुकाया और उनकी शादी कर दी। और वो तमाम लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो निकाह करके देखें, इंशाल्लाह फाइनेंशियली वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेरे लिए भी रिश्ता आप ढूंढ दें। आपके लिए अपना ही ढूंढ देते, इंग्लैंड से ढूंढ दें, इंग्लैंड से ढूंढ दें, पाकिस्तान से ढूंढ दें, पर लड़की होनी चाहिए। ठीक है, सही है, ढूंढ दें। तंज़ो मज़ाक से भरपूर इनसे गुफ्तगू भी की और इसके साथ साथ इनका पैगाम जो नौजवानों तक पहुँचे, जिना को इस मुआशरे से खत्म करें, निकाह को आम करें। छोटी छोटी उम्रों में शादियाँ हमारे वालिदैन की हुई, आज हमारी माएँ हमारी बड़ी बहनें लगती हैं, क्योंकि हम साथ साथ ही उनके जवान हो गए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट, कंटेंट या मुनफरिद कलेक्शन है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे।